वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवा भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम 10वां स्कंद का पाठ कर रहे थे। 10वां स्कंद है हमारा और 13वां अध्याय है। 13वां अध्याय 10वां स्कंद। श्लोक संख्या हमने डिस्कस कर लिया था। ब्रजस्य रामः 35 से 45 तक। उस दिन जो हमने चर्चा की, राम जी भी साथ गए हैं भगवान के साथ, और इस दिन बलराम जी को भी भगवान ने अपनी कृपा से बलराम जी को अनुभूति करा रहे हैं भगवान, जो विचित्र या आश्चर्य में घटना हो रही है ब्रज में। क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि कृष्ण को प्रेम करते हैं ब्रजवासी, वो अपने पुत्रों से ज्यादा करते हैं। या गायें अपने बछड़ों से ज्यादा कृष्ण से प्रेम करती थी। लेकिन इस बार जब बलराम जी देख रहे हैं कि नहीं, उनका प्रेम जितना पहले भगवान के प्रति था उतना ही अपने पुत्रों के प्रति है, उतना ही अपने बछड़ों के प्रति है, तो ये बात बलराम जी को भान हो रही है, मतलब अनुभूति हो रही है इस बात की। ये भगवान की कृपा से ही संभव हुआ, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे। बलराम जी को भी भगवान ने विमोहित कर दिया था योग माया से। भगवान नहीं चाहते थे कि बलराम जी वियोग अनुभव करें ग्वाल बालों से, बछड़ों से। भगवान नहीं चाहते थे इस प्रकार कि वियोग अनुभव करें। इसके कारण उन्होंने बलराम जी को भी विमोहित कर दिया अपनी योग माया शक्ति से। इसलिए, लेकिन आज जब 4 रात्रि रह गई हैं 1 वर्ष पूरे होने में, तो भगवान अपनी कृपा से आज बलराम जी को ये अनुभूति कराएंगे, इस लीला के रहस्य की अनुभूति कराएंगे। ब्रजस्य रामः वीक्षे ब्रजस्य स्तनेषु। भगवान बलराम जी ने देखा कि ब्रज में गोपियां, ब्रज गोपी
और जो व्रज की गायें हैं वो स्तनेषु युक्त अपने बच्चों पर अपि अनुक्षणम प्रेम दे रही हैं, उतना जितना कृष्ण को देती थी, और उनका प्रेम का वर्धन हो रहा है प्रतिक्षणम, अनुक्षणम प्रतिक्षण उनका प्रेम का वर्धन हो रहा है। जब ये बात बलराम जी को अनुभूति हुई इस बात की, औत्कंठ्यम उनकी उत्कंठा बढ़ी। बलराम जी अचिंत अहेतुविद, और चिंता में विचार में पड़ गए बलराम जी, लेकिन अहेतु इसका हेतु नहीं जान पाए, अहेतुविद नहीं जान पाए। किमेतत् अद्भुतम अखिलम आत्मनि वासुदेवे स आत्मा व्रजस्य इव अपूर्वम प्रेम तोकेशु वर्धते। वो सोच रहे हैं बलराम जी कि ये अद्भुत जो विचित्र बात है कि भगवान अखिल आत्मनि वासुदेव, जो भगवान वासुदेव है, जो अखिल परमात्मा है, उनके प्रति जो प्रेम है वो स्वयं मेरे सहित स आत्मना, मैं भी, मेरा भी प्रेम क्यों बढ़ रहा है इन बछड़ों के प्रति, इन बाल ग्वालों के प्रति जितना कृष्ण के प्रति प्रेम है, मेरा भी प्रेम क्यों बढ़ रहा है इनके प्रति प्रतिक्षण। स्वयं अपने आप को भी गिन रहे हैं बलराम जी, स आत्मन ही, मेरा प्रेम भी क्यों बढ़ रहा है इतना। व्रजस्य इव अपूर्वम, जैसा पहले अपूर्व, पहले कृष्ण में था, वैसा ही प्रेम इनके प्रति भी मेरा क्यों बढ़ रहा है, इन गोपों के प्रति, इन बछड़ों के प्रति प्रेम तो केशु वर्धते, और बढ़ता जा रहा है। इस बात का चिंतन कर रहे हैं आज बलराम जी। केयम या कुथा आयतः देवी नारी उत आसुरी। अब विचार कर रहे हैं ये माया, ये किसकी माया है, आयाम, ये माया, ये केयम, ये कौन माया है, ये माया का प्रभाव है। यह कुतः, ये कहां से आई ये माया, मैं कैसे मोहित हो गया इस माया से, कहां से आई है ये माया। आयता, आई कहां से है ये, देवी या किसी देवता की माया है ये, या किसी मनुष्य की माया है, नारी उताह, या किसी असुर की माया है ये अपि विमोहिनी माया प्रायः। लेकिन ये संभव नहीं कि मैं माया से मोहित हो जाऊं, किसी मनुष्य की, किसी असुर या किसी देवता की माया से मैं विमोहित हो जाऊं, ये संभव नहीं। तो अवश्य ही निश्चय, इस निश्चय पर आए बलराम जी की, निश्चय ही अस्तु में भर्तुर न अन्य, कि ये मेरा जो भर्तु, मेरे प्रभु हैं कृष्ण, उनकी ही ये माया से मैं विमोहित हूं, न अन्य, किसी और की नहीं। इस निश्चय पे आए हैं बलराम जी। दार्शः इति संचिन्त्य, तो दार्शः वो जो यदुकुल में उत्पन्न भगवान बलराम, इति संचित, चिंतन करने लगे इस प्रकार, जब विचार करके, वयुयेन चक्षुषा, अपने ज्ञान चक्षु से देखा, चक्षुषा ज्ञान चक्षु से जब देखा उन्होंने, तो वत्सान संवयसान अपि, तो जो बछड़े हैं, और संवयसान मतलब जो ग्वाल बाल हैं, आचष्ट देखा, तो क्या देखा उन्होंने, सर्वान वैकुंठम, सबको कृष्ण के ही अंश कला रूप में देखा, कृष्ण ही देखे, मतलब सबने वैकुंठम, कृष्ण रूप में ही पाया, सबको कृष्ण रूप में ही पाया बलराम जी ने। ईशा न एते सूरेशा न चा एते ऋषयाभिधाश्रय। भगवान से पूछ रहे हैं भगवान बलराम जी, भगवान कृष्ण कि ईश, हे कृष्ण मुझे बताओ तो सही, ये किसी देवता की माया नहीं हो सकती, कोई ऋषि तो है नहीं ये जन,
जो मैं देख रहा हूं, ये आपको ही मैं इन भिन्न भिन्न रूपों में देख रहा हूं। बछड़ों के भिन्न भिन्न बछड़ों के रूप में, भिन्न भिन्न गोपों के रूप में मैं आप ही का दर्शन कर रहा हूं। आप ही इनके आश्रय बने बैठे हैं, विधाश्रया, आप ही आश्रय हैं इन सारे रूपों के। अपि त्वमेव भासि निगमात्, इसलिए अब स्वयं ही मुझे प्रकाशित करो। निगमात् मतलब जल्दी, मतलब संक्षेप में मुझे ये बताओ कि वदह मतलब बताइए, सर्वम पृथक्त्वम कथम, आप क्यों स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, क्यों? वदह प्रभु सर्वथम पृथक्त्वम, अलग अलग भाव से, अलग अलग रूपों में आप, अलग अलग बछड़ों के रूप में, अलग अलग गोपों के रूप में आ गए आप, ऐसा क्यों हुआ? कथम प्रभुणा इति उक्तेन व्रतम, पूरा समाचार सुनाइए मुझे। व्रतम मतलब वृतांत सुनाइए। तो जब भगवान ने सुनाया पूरा वृतांत बलराम जी को, तो बलहा अवेत, तो बलराम जी समझ गए, सारी घटनाओं को समझ गए बलराम जी। और इधर क्या हुआ? इधर बलराम, जब ब्रह्मा जी आए हैं, तावत एते आत्मभू, जो आत्मभू हैं, ब्रह्मा जी आत्मभू हैं, स्वयं प्रकट हुए कमल से। आत्मभू आत्म मानेन त्रुटि, वो तो केवल एक त्रुटि भर सुला के आए हैं माया शैया पर बछड़ों को और ग्वाल बालों को। और त्रुटि मतलब एक बहुत ही सेकंड का भी एक बहुत कम हिस्सा, और यहां पर वो एक सेकंड का भी बहुत ही छोटा सा हिस्सा, उतने में तो यहां पर 1 वर्ष बीत गया था पृथ्वी पर। त्रुटि अनहेसा ददृशि, क्या देखा? हरिम सकलम अब्दम पुरोवत क्रीडंतम, भगवान हरि उन्हीं सकलम, उन सारे बाल गोपालों के साथ जिनको उन्होंने चुराया था, उन बछड़ों को जिन्होंने उनको चुराया था, सकलम पुरोवत क्रीडंतम, पहले की तरह खेल रहे हैं भगवान। पुरोवत क्रीडंतम खेल रहे हैं भगवान पहले की तरह, वन विहार भोजन कर रहे हैं, और पहले की तरह ही भगवान बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ये भी देखा उन्होंने, भगवान के एक हाथ में कोर है, भगवान ढूंढ भी रहे हैं बछड़ों को। इसलिए कृष्ण को वियोग नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिनको मैं ढूंढ रहा हूं, बछड़ों को और बालकों को, वो इधर ही कहीं मेरे समीप ही हैं। इसलिए कृष्ण को वियोग नहीं हुआ उन बछड़ों से, उन ग्वाल बालों से। हाँ, बलराम जी को वियोग होता, इसलिए भगवान ने बलराम जी को भी 5 दिन अभी रहते थे, 5 रात्रियां रहती थी 1 वर्ष में, उनको विमोहित करके रखा था बलराम जी को। तो प्रश्न उठता है कि भगवान को वियोग नहीं हुआ क्या उन बाल गोपालों और बछड़ों से? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहीं पे किसी गुफा में उनको छुपा दिया था, ब्रज में ही ब्रह्मा जी ने छुपा दिया था। भगवान जानते हैं समीप हैं बछड़े, बाल गोपाल और बछड़े, भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान को वियोग नहीं हुआ। इस प्रकार गोकुले यावंत बाला सववस्सा सर्व एव ही। अब जो गोकुल में भगवान जितने बाल थे और जितने सर्वे एव ही मायाशये शयना पुनः न अद्यापि उत्थिता। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, वे सोचने लगे कि ये जो गोकुल में जितने भी बाल ग्वाल हैं या बछड़े हैं, उनको तो मैंने अपनी माया शैया पर सुला दिया। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैं अपने ब्रह्मलोक गया
तो कृष्ण ने उनको उठा लिया, सबको अपनी शक्ति से यहाँ पे ले आए। या ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण ने एक अपनी माया से उनकी हूबहू प्रति कॉपियां, मतलब फोटो कॉपी, मतलब हर बछड़े और ग्वाल वालों को अपनी माया शक्ति से रच दिया हो यहाँ पर, अपनी माया शक्ति से। ऐसा तो नहीं हुआ, अपितु ये मेरा भ्रम है क्या जो मैं देख रहा हूं? ये सारे संकल्प विकल्प आ रहे हैं ब्रह्मा जी के मन में ये देखकर। तावंत एवं कुत्रत्या, कहां से आए हैं सब? तत्र अब्दम विष्णुना, भगवान विष्णु के साथ खेल रहे हैं ये। सात्मभू एवं एतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा, और ध्यान करके बैठ गए कि भाई ये बताओ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो बाल गोपाल कृष्ण के साथ खेल रहे हैं और जो बछड़े चल रहे हैं, ये असली बाल गोपाल और बछड़े हैं, सत्य हैं, या भगवान के द्वारा माया से रचे हुए हैं, या जिनको मैंने चुराया था वो सत्य हैं, जिनको मैंने अपनी माया शैया पर सुला दिया है, सो रहे हैं जो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं एक साथ देखता हूं, मैं तो एक साथ देखता हूं, जहां मैंने सुलाया है बछड़ों को और ग्वालों को, और इन कृष्ण के बछड़ों को और ग्वाल बालों को मैं एक साथ देखता हूं अपनी दृष्टि से। तो उन्होंने जब एक साथ देखा ब्रह्मा जी ने, तो दोनों जगह उन्होंने पाया कि वो बछड़े और वो ग्वाल बाल उधर सो रहे हैं उनकी मायाशैया पर, इधर कृष्ण के साथ वही बछड़े और उनके ग्वाल बाल खेल रहे हैं एक साथ। दोनों जगह दोनों सत्य बात है, दोनों ही सत्य है। इस प्रकार चिरम ध्यात्वा सत्यः केकतरेनेति कथश्चन ज्ञातु चेष्टे, और ध्यान में बैठ गए कि मैं तो सर्वज्ञ हूं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं अपने ज्ञान चक्षु से इस बात का रहस्य समझ लूंगा। तो कथंचन ज्ञातुम, ध्यान में बैठ गए, विचार करके ध्यान में बैठ गए ब्रह्मा जी, लेकिन ज्ञातुम नेष्ठे न इष्टे, जान नहीं पाए सत्य क्या है। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ध्यान समाधि में भी ब्रह्मा जी ज्ञातुम नहीं जान पाए, नेष्ठे नहीं जान पाए इस बात के रहस्य को, इस सत्य को नहीं जान पाए क्या सत्य है। एवं विमोहम विश्वम मोहम विष्णुम सम्मोहन अजः। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान कृष्ण तो विमोहम है। विमोहन मतलब जो किसी माया में नहीं आ सकते, किसी की माया से प्रभावित नहीं हो सकते भगवान। विश्व मोहम, जो स्वयं जिनकी माया विश्व को मोहित करती है। विश्व मोहनम विष्णुम माया, भगवान विष्णु की माया। सम्मोहम, मोहित करने वाले। अब तो ब्रह्मा जी की जो माया है, तो ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। मतलब भगवान की माया के अंदर ही सन्निहित हो गई ब्रह्मा जी की माया। मतलब एक बड़ी माया के सामने एक छोटी माया क्या करेगी? वो तो उसी में घुल मिल जाएगी, अपना अस्तित्व खो देगी छोटी माया। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं और अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार भगवान की समष्टि माया, भगवान की इतनी बड़ी माया है, विराट भूमा, इतनी बड़ी माया है भगवान की, उसके सामने छोटी सी ब्रह्मा जी की माया भगवान की माया में ही सन्निहित हो गई। उदाहरण दे रहे हैं स्वयं, और स्वयं भगवान की माया से विमोहित हो गए अथवा अपनी माया से विमोहित हो गए। कहने का अर्थ है कि भगवान की माया से विमोहित हो गए ब्रह्मा जी। यतः तस्यां तमानेहारम, एक उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे धुंध का अंधकार होता है, जब कोहरा होता है उसका अंधकार, और रात्रि के अंधकार में ही मिल जाता है उसका अंधकार, कोहरे का अंधकार। अलग से कोहरे का अंधकार नहीं दिखाई देता, रात्रि के अंधकार में ही मिल जाता है, वो सन्निहित हो जाता है।
हाँ। और जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश दिन में इतना उसकी कोई सत्ता नहीं रहती, ना उसका कोई महत्व रह जाता है दिन में जुगनू के प्रकाश का, उसका प्रकाश महत्वहीन हो जाता है दिन में, जुगनू का प्रकाश। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की माया के सामने ब्रह्मा जी की जो माया है, युंजत आत्मनि एष्यम निहंती, अपना प्रभाव खो बैठी, पूर्ण रूप से प्रभाव खो बैठी ब्रह्मा जी की माया। इस प्रकार ये विचारणीय है कि ब्रज का ही ऐसा मेरा भी इन बछड़ों में, बलराम जी सोच रहे मेरा भी इन बछड़ों में प्रेम बढ़ रहा है, ये विचारणीय बात है। तो यदि कोई कहे कि ब्रह्मा तो माया के भी आश्रय हैं, उन्हें मोह कैसे हो सकता है? अगर कोई पूछे कि ब्रह्मा जी तो माया के आश्रय हैं, उनको ब्रह्मा जी को कैसे मोह हो सकता है? तो कह रहे हैं नहीं, श्री कृष्ण माया के स्वामी हैं। माया नाम तुम महेश्वरम, उपनिषद कहते हैं, जिनकी जो जादूगर है वो अपने जो सहपाठी जादूगर है उन पे अपनी माया का प्रभाव नहीं डालता। जादूगर माई नाम तुम महेश्वरम, जिनकी माया है वो महेश्वर है। तो भगवान तो माया के अधीश हैं, ईश्वर है, नियंता है। मम माया, भगवान ने गीता में भी बोला है, मेरी माया है, मेरी शक्ति माया। तो भगवान, उनके ऊपर अन्य माया का क्या आवरण होगा? यहां पे ये बोल रहे हैं हमारे जीव गोस्वामी। तो इस प्रकार किसी देवता किसी माया के कारण नहीं हुआ। ये बलराम जी सोच रहे हैं, तो मतलब जीव गोस्वामी लिखते हैं ये कोई आसुरी माया कंस के द्वारा तो नहीं फैला दी गई। ये सब सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं बलराम जी उस दिन। विमोहिनी का निष्कारण प्रेम वर्धनी समझना चाहिए। तो जब भगवान कृष्ण ने बलराम जी को विमोहित किया, तो इसका अर्थ ये है, विमोहिनी शब्द का अर्थ ही बता रहे हैं जीव गोस्वामी, निष्कारण प्रेम वर्धनी समझना चाहिए। उनका प्रेम वर्धन के कारण ही बलराम जी में प्रेम वर्धन जो हो रहा था, वो विमोहिनी भगवान की शक्ति है। ये बलराम जी ने उन बालकों को वैकुंठ रूप देखा। वैकुंठ का तात्पर्य है सर्वथा कुंठा रहित देखा। वैकुंठ का अर्थ है जहां कुंठा ना हो, जहां कोई कुंठा मतलब स्ट्रेस टेंशन ना हो, वह वैकुंठ कहलाता है। तो बलराम जी ने वैकुंठ रूप में कृष्ण रूप में सबको देखा। बलराम जी ने ज्ञान चक्षु से अंतर्दृष्टि से देखा सब कुछ। श्री बलराम जी ने मन में विचार किया कि ये बछड़ा बालक देवताओं में श्रेष्ठ गरुड़ तो नहीं है, ना ये वशिष्ठ आदि ऋषि हैं, ना देवता हैं ये बालक, और ये निश्चित ये तो भगवान जैसे ही इनका रूप है, अभिन्न दिख रहे हैं, अथवा एकमात्र तुम ही दिख रहे हो कृष्ण, ऐसा क्या भगवान बलराम जी ने भगवान कृष्ण को। यद्यपि ये सभी बछड़े बालक सच्चिदानंद घन रूप दिख रहे थे बलराम जी को, सब ही चिदानंद घन रूप दिख रहे थे, चिदानंद घन रूप। इनमें भेद होने पर भी अभेद दिख रहा था बलराम जी में, सब एक विजातीय भेद शून्य दिख रहे थे। मतलब एक ही भगवान के रूप, अलग अलग रूपों में भगवान ही दिख रहे थे, कृष्ण रूप ही दिख रहा था इनको, बलराम जी को। तो बल की अधिकता है उनमें। भगवान ने सोचा बलराम है तो बल की अधिकता है, तो आज मैं इनको दर्शा ही दूं। इस प्रकार कृष्ण के अनुग्रह से बलराम जी को यह विज्ञान हुआ कि उस समय श्री कृष्ण भेद रूप में अवस्थित हैं, इन बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में। भगवान की कृपा से संभव हो पाया ये। इतने समय तक बलराम जी को इन वस्तु का ज्ञान, इतने समय तक, अभी 1 वर्ष के केवल 5 रात्रियां रह गई पूर्ण होने में। इतने वर्ष तक बलराम जी की इस अज्ञानता
का कारण है भगवान की ही माया, योग माया। लीला के निर्वाह के लिए भगवान की इच्छा से बलराम जी अज्ञानता में ही रहे। लीला की निर्वाह से, लीला निर्वाह करनी है, लीला करनी है, तो भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा था। ब्रह्मा का त्रुटि मात्र समय बीतने पर महाभय के कारण शीघ्र ही यहां ब्रज में आ गए, और अर्थात वे हरि के ही पुत्र हैं। आत्मनो भवति, उन्होंने पहले ही की तरह सबको खेलते हुए देखा ब्रह्मा जी ने। और जिस दिन वत्सहरण हुआ था, जिस दिन वत्सहरण हुआ और बलदेव जी की लीला शक्ति क्रीड़ा निवाह के लिए वन नहीं ले गई थी, बलदेव जी नहीं थे उस दिन, जिस दिन वत्सहरण हुआ था और उन बछड़ों का हरण किया था ब्रह्मा जी ने, उस दिन बलराम जी नहीं गए थे भगवान के साथ, नहीं गए थे। बलराम जी को इसलिए पता नहीं था इस बात का कि ऐसे ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली है। भगवान ने कहा जब समझ आया बात। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसका कारण क्या है। इस प्रकार कुछ ऐसा हुआ होगा, ब्रह्मा जी सोच रहे कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिन बछड़ों बालकों को मैंने मोहित किया उन्हें भगवान ले गए हों और उनके स्थान पर किसी अन्य बालक को की रचना करके अपनी माया से रख दिया हो, जहां पे मैंने सुला के आया था। ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं, वहीं स्थापित किया और इन सत्यों को यहां स्थापित कर दिया। मतलब जो सत्य हैं बालक उनको यहां पे ले आए, और जो गुफा में जो मैं सुला के आया था वो भगवान की माया से रचित वो बाल गोपाल हैं, वो बछड़े हैं। ब्रह्मा जी के मन में अनेक अनेक विचार आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन परमुटेशंस बिठाने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि हुआ क्या है आखिर। अन्यथा इन्हें अपनी शक्ति से ही मैं देख रहा हूं, या बहुत समय तक विचार करने पर भी ब्रह्मा जी अपने विचार का प्रयास उनका विफल हो गया, नहीं समझ पाए इस लीला की सत्यता को, रहस्य को नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी। और इस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी माया से बछड़ों का आच्छादन कर श्री कृष्ण को मोहित करने की इच्छा वाले थे। इसलिए वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि श्री कृष्ण तो विष्णु हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं सर्वव्यापक हैं भगवान, उनकी दृष्टि का आच्छादन होना, उनकी दृष्टि का आवरण होना यह संभव नहीं था। अतः कृष्ण का मोहित हो जाना असंभव था। जीव गोस्वामी लिखते हैं ब्रह्मा ने पूर्वत अपनी ही माया से कृष्ण को मोहित करना चाहा और स्वयं ही मोहित हो गए। माया ही कारण थी, ना कि भगवान की माया। ब्रह्मा के मोह में ब्रह्मा माया ही कारण थी, ना कि भगवान की माया, और मोह भी ब्रह्मा को ही हुआ, भगवान को नहीं। स्वयं की माया स्वयं से मोहित हो गए ब्रह्मा जी। स्वयं की माया थी और स्वयं ही मोहित हो गए उस माया से। छोटी सी माया थी भगवान की माया के सामने, तो स्वयं ही मोहित हो गए ब्रह्मा जी। भगवान की माया नहीं थी, वो ब्रह्मा जी की माया थी जो मोहित हो गए थे। ऐसा समझना चाहिए महाराज। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रह्मा की माया को अपने ही भीतर निष्प्रभावी बना दिया। भगवान को मोहित नहीं कर पाई, स्वयं ब्रह्मा जी अपनी माया से मोहित हो गए। भगवान ने उनको निष्प्रभावी बना दिया, ब्रह्मा जी की माया को निष्प्रभावी बना दिया। उसका उदाहरण हम देखा। इस प्रकार बलराम जी की जो माया जो हटी है ना, योग माया बलराम जी के ऊपर, वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं शनि शनि हटी है। एकदम नहीं हट गई कि एक दिन पूर्ण रूप से हट गई, ऐसा नहीं हुआ। पहले से हटना शुरू हो गई थी बलराम जी पर भगवान की योग माया का प्रभाव, पहले से ही हटना शुरू हो गया था। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं इस बात को कि तब शनि शनि एक एक अंश कर योग माया भी निवृत्त होती गई। किसके ऊपर? बलराम जी के ऊपर योग माया का प्रभाव निवृत्त होता, बलराम जी निवृत्त होते गए। एक साथ समस्त रूप से निवृत्त नहीं हुई योग माया बलराम जी के ऊपर से। योग माया ने भगवत ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए
ताकि बलराम जी को दर्शन हो, भगवान की भगवत ऐश्वर्य का दर्शन हो, भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन हो। इसलिए योग माया ने पूर्ण रूप से अपना आवरण नहीं हटाया, भगवान ने नहीं हटाया योग माया का आवरण बलराम जी के ऊपर से। ये कह रहे हैं सर्वप्रथम माया की आंशिक शांति हो जाने पर बलराम जी को चिंतन होने लगा, किम एतत् अद्भुतम। अभी तक तो भगवान बलराम जी को अद्भुत ही नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, इतने विमोहित थे योग माया, भगवान की योग माया शक्ति से। लेकिन जब एक अंश हटी योग माया का अंश का प्रभाव हटा, एक अंश, केवल एक पार्ट हटा, उस समय उनको लगा अति अद्भुतम, अरे कितना अद्भुत बात हो रही है यहाँ पे। उस समय तो उनके मन में ये विचार आया, कितनी अद्भुत यहाँ पे बात हो रही है कि इनका प्रेम और मेरा भी प्रेम इनके प्रति बढ़ते जा रहा है, बाल ग्वालों और बछड़ों के प्रति, और इनका प्रेम अपने बछड़ों और गोपियों का प्रेम अपने पुत्रों के प्रति उतना ही है जितना कृष्ण के प्रति है था। तो ये बात, तो एक अंश हटा बलराम जी के ऊपर से, तो उसके साथ मेरा भी इन बछड़ों के साथ प्रेम बढ़ रहा है। बलराम जी इस प्रकार सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी सर्वज्ञता के द्वारा मैं इस विशेष का कारण ढूंढता हूं, आखिर ये क्यों। मैं बलराम जी ने सोचा मैं सर्वज्ञ हूं, तो मैं ढूंढता हूं इसका कारण क्या है। जब एक क्षण के लिए विचार आया तो अब योग माया का द्वितीय अंश भी दूर हो गया। तो द्वितीय अंश, सेकंड पार्ट ऑफ योग माया, जब ब्रह्मा जी में विचार आया कि मैं अपनी सर्वज्ञता से मैं ढूंढ लूंगा इसका कारण, तो दूसरा अंश योग माया का वो भी हट गया, उसका प्रभाव हट गया बलराम जी से। अब जब बलराम जी ने और सोचा ये माया कैसी है, कहां से आई है, किससे संबंधित है इस माया का, लेकिन इन तीन बातों का वह पुनः वितर्क कर रहे थे। ये क्यों आई, कैसे आई ये माया, अथवा किस देश से आई है, या क्या किसी देवता की है, या ब्रह्मा की है ये माया, देवता का ऐश्वर्य है क्या ये, और फिर हमारे चित्त को अपने में स्नेह युक्त कर रखा है, ये मेरे सखा श्री दाम आदि तो नहीं है, ये श्री दाम की माया नहीं हो सकती, किसी मनुष्य की माया नहीं हो सकती, अर्थात कोई ऋषि की ही अपने ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए बछड़ा आदि तो नहीं बन गए, अथवा आसुरी कंस के किसी असुर की ही तो नहीं ये छल से बछड़े बन गए हो, बालक बन गए हो। ऐसा श्री बलदेव जी ने बहुत प्रकार से विचार किया, बलदेव जी ने। तभी माया का तीसरा अंश शांत हो गया। अब तीसरा भाग योग माया का था, उसका प्रभाव हट गया बलराम जी से। तब बलराम जी सोचने लगे शायद ये मेरे स्वामी श्री कृष्ण का ही योग माया है, योग माया है। फिर जब पूर्ण रूप से योग माया के अंश के प्रभाव से मुक्त हो गए, तब इस निष्कर्ष पे आए बलराम जी कि ये मेरे प्रभु भगवान स्वामी कृष्ण की ही माया असाधारणी शक्ति है, ये योग माया शक्ति है, क्योंकि उसी माया का हमारे ऊपर अधिकार हो सकता है। हमारे पास अधिकार केवल कृष्ण की योग माया शक्ति का हो सकता है, और किसी भी। तो पूर्ण रूप से बलराम जी इस प्रकार मुक्त हो गए, मोह से, योग माया की मोहित शक्ति से मुक्त हो गए। ठीक है, ज्ञान शक्ति दृष्टि से विचारे, पुनः उन्हें तो विचार करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए, बहुत समाधि लगाने पर भी नहीं जान पाए, बस बालक का रूप कर क्यों स्थित हो गए, उनका क्या प्रयोजन है। किंतु स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा असाधारण ऐश्वर्य वाला है कि कृष्ण के अंश सर्वज्ञ परमेश्वर नारायण आदि भी उस ऐश्वर्य के विषय में अल्पज्ञता धारण करते हैं, क्योंकि भगवान की ऐसी शक्ति है, भगवान के पास कि जो तीन पुरुष हैं, कारण पुरुष हैं, महाविष्णु हैं, वह भी भगवान, उनकी भी शक्ति भगवान के सामने अल्प हो जाती है, अल्पज्ञता है उनकी शक्ति में भी। भगवान सर्वव्यापक विभू हैं, कृष्ण के सामने तीन जो पुरुषा अवतार है उनकी भी शक्ति टिक नहीं पाती। तो ब्रह्मा जी की बात क्या कहें हम।
तो इसका प्रमाण आता है जब आपने आगे आएगा 10वें स्कंद में ही, जब महाविष्णु एक द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था जिसके पुत्र पैदा होते ही मर जाते थे, तो वो एक्चुअली महाविष्णु उन पुत्रों को द्वारका से ले जाते थे और अपने धाम में ले जाते थे महाविष्णु। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण गए हैं वैकुंठ लोक, और वहां पे भगवान विष्णु ने बोला कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था हे प्रभु, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा था। तो देखिए भगवान की सर्वज्ञता, भगवान की महाविभू शक्ति के सामने विष्णु की शक्ति भी अल्पज्ञ है, छोटी सी है। इस आशय से अब ब्रह्म विमोहन प्रसंग में ब्रह्मा जी के मोहित होने का विशेष रूप से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी की गणना के अनुसार त्रुटि मात्र काल, त्रुटि नहीं, अर्थात ब्रह्मा महाभीत होकर अतिशीघ्र ही आ गए, क्योंकि उन्हें ये भय था, उन्हें ये भय भगवान से ही लग रहा था। अब वो जानते थे अघासुर को कैसे भगवान ने उद्धार किया था। भगवान कृष्ण ने, ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए साथ मोहित तो कर रहे थे बच्चों को, और चुरा तो लिया था, लेकिन साथ साथ भय युक्त थे ब्रह्मा जी, भयभीत भी थे भगवान से। तो इसलिए शिव ब्रह्मा ने कृष्ण के साथ बालकों को खेलते देखा। अब ब्रह्मा जी यहाँ ले आए विचार करके कि माया के बछड़ों के अति निकट ना जाकर अपनी तर्जनी, मतलब अपनी तर्जनी से, अंगुली से अपने कपोल को छूकर ब्रह्मा जी अभिनय सहित कहने लगे, अपने कपोल को छूने लगे ब्रह्मा जी। ऐसे करके अपने हाथ को अपनी कपोल पर रखे, अपनी तर्जनी को अपने कपोल पर रखकर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहते हैं अथवा क्या ये कृष्ण के द्वारा रचित हैं, अथवा जो व्रज में खेल रहे हैं वे प्राकृत है, माया के द्वारा रचे हैं, अथवा दोनों ही कृष्ण सृष्ट हैं, अथवा जो प्राकृत है उन्हें कृष्ण ने किसी दूसरे ब्रह्मांड में भेज दिया, अथवा कृष्ण ने ही बछड़ों के दो प्रकाश बना दिए, मतलब 2 कॉपी बना दी, फिर दोनों को मेरे द्वारा सुला दिए गए। कृष्ण ने, अथवा कृष्ण ही इन माया शैया पर सोने वाले बछड़ों को वहां ले जाते हैं, और जब मैं सत्यलोक से आता हूं तो कृष्ण वापस सुला देते हैं, और जब मैं चले जाता हूं सत्यलोक तो कृष्ण उनको उन्हीं सोए बालक को जगा कर ले आते हैं। ये सारे विचार सोच रहे हैं ब्रह्मा जी। इस भेदों के बीच में तो कौन सत्य है कौन असत्य है ये समझ नहीं पा रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी मोह समुद्र में आवृत में पड़ गए, सम्मोहित हो गए, और इस प्रकार इन 2 दृष्टांतों के द्वारा कहते हैं रात्रि में अंधकार के समान कुहरे में संबंधित अंधकार रात्रि को ढकने में समर्थ नहीं होता। हाँ, तो इस प्रकार आगे की श्लोक हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। अब वो विचार कर रहे हैं, समाधि में चले गए, कुछ नहीं समझ पा रहे ब्रह्मा जी। तावत् सर्वे वत्सपालः पश्यतो वज्रसे तत्क्षणात् वया दृश्यन्त घनश्याम पीतकोशवाससः। क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जैसे ब्रह्मा जी सोच रहे थे इस बात को, विचार मगन थे, विमोहित थे, एकाएक अकस्मात उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा सारे बछड़े और बाल गोपाल सभी विष्णु रूप हो गए, सभी विष्णु रूप हो गए। ये देखा उन्होंने, सभी विष्णु रूप हो गए। तावत् सर्वे वत्सपाला, बछड़े और पाला मतलब ग्वाल बाल, पश्यतो अजस्सिच तत्क्षणात्, उन्होंने देखा, वह दृश्यन्तः घनश्याम पीत कोशय वाससा, सब घनश्याम रूप में, जैसे भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण होता है वैसे ही घनश्याम रूप हो गया। पीत वस्त्र धारण कर रखे थे, सबके सब विष्णु रूपों ने पीत वस्त्र धारण कर रखे थे, सारे ग्वाल बाल, और बछड़ों में विष्णु में सब विष्णु के दर्शन किए उन्होंने।
अलग अलग विष्णु की मूर्ति के दर्शन किए, विष्णु के दर्शन किए। किसने? ब्रह्मा जी ने। और उन्होंने घनश्याम का वर्ण था, पीले उनकी रेशमी उनके वस्त्र धारण कर रखे थे। दिखाई पड़ने लगे अचानक ही अकस्मात, किनको? देखते देखते तत्क्षणात, देखते देखते, इस श्लोक में आया है शब्द, सर्वे वत्स पाला घनश्याम पीत कोश हे वाससः, वे दृश्यंत दिखाई देने लगे ब्रह्मा जी को। और क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी? अब देखिए सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं ब्रह्मा जी को क्या दिखाई दे रहा है अब? शंख चक्रा गदा राजीव, सब चतुर्भुज रूप में हैं, सारे विष्णु रूप चतुर्भुज रूप में हैं। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। राजीव मतलब कमल, शंख गदा पद्म, और शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। सब चतुर्भुज रूप में दिखने लगे। राजीव पाणय चतुर्भुजा किरीटम, किरीट मतलब मुकुट पहन रखा है सारे विष्णु रूपों ने। कुंडलम, कुंडल धारण कर रखा है। हरिणा, हरिणा मतलब मन को हरने वाला, अति मनोहर भगवान का रूप है। वने मालिना, और भगवान ने विजंती नामक वन मालिन फूलों की माला धारण कर रखी है सभी विष्णु रूपों ने। फूलों की माला धारण कर रखी है सभी विष्णु रूपों ने। श्रीवत्स अंगत पाणय, श्रीवत्स भगवान के बाईं ओर छाती पर एक स्वर्णिम रेखा है, जो यहां पे लक्ष्मी जी वास करती है, उसका नाम है श्रीवत्स। श्रीवत्स देख रहे हैं ब्रह्मा जी, वक्षस्थल पर श्रीवत्स अंगत, और भगवान ने अपने दोनों बाजू में बाजूबंद पहन रखे हैं भगवान विष्णु ने। पाणय, सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल विष्णु रूप हो गए। इतने सारे विष्णु रूपों का दर्शन कर रहे हैं एक साथ ब्रह्मा जी। पाणय, कलाइयों में दोरल रत्नों से जड़े कंबू, भगवान ने कंगन पहन रखे हैं शंख के आकार के। हाँ, कंगन, नुपुरे, भगवान ने नुपुर पहन रखे हैं चरणों में, भगवान विष्णु ने। नुपुरे कट्टके, कट्टके मतलब वो तो बड़ा कड़ा नहीं पहनते, आपने देखा होगा राजस्थान में बड़ा चांदी का कड़ा पहनते हैं पैरों पे, वैसा कड़ा पहन रखा है भगवान ने सोने का, रत्न जड़ित। कटई, कट्टकई, कटी सूत्र, और करधनी, कटी मतलब कमर, सूत्र करधनी बांध रखी है भगवान ने अपने सुंदर कमर पर, करधनी। अंगुलिकई, और अंगुलियों में अंगूठियां पहन रखी हैं भगवान ने, सारी अंगुलियों में, पूरी 10 उंगलियों में भगवान की क्या है? अंगूठियां हैं। अंगुलिके भातः, बहुत ही सुशोभित हो रही है, मनोहारी है, सुशोभित हो रही है भगवान की। कि ये छठा, ये झांकी जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कहने का अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी को जब ये झांकी देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी आनंद प्रसन्नचित्त कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी भाता, बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान, सुशोभित हो रही है भगवान की ये झांकी। सुखदेव गोस्वामी प्रेम से अभिभूत हो गए हैं। शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, अंग्रिका मस्तकम सर्वम गात्रेषु कोमलम न, और भगवान के नख से लेकर मस्तक तक, अंग्रिका मस्तकम सर्वम, नख से लेकर मस्तक तक, सिक तक, नख से सिक तक, सर्व गात्रेषु कोमला, समस्त अंगों में कोमल क्या है भगवान के, इतनी बड़ी भगवान ने तुलसी जी की माला पहन रखी है। कोमले नव तुलसी, तुलसी जी की माला, दाम भी तुलसी जी की मालाएं अपूर्णा धारण किए हैं भगवान, नख से लेकर मस्तक तक।
हाँ, भगवान ने तुलसी की माला धारण कर रखी है, भूरि पुण्यवत अर्पिते, और कोमल माला धारण कर रखी है, और आपूर्णा भूरि, और जो पुण्यशाली जीव हैं, मतलब भगवान के भक्त जो हैं, भगवत जन, जो पुण्यशाली जनों के द्वारा भगवान को मानो ये तुलसी माला अर्पित की हो, अर्पिते, अर्पिते, भगवान को ये तुलसी माला अर्पित की हो, भगवान के भक्तों ने, ऐसा दिख रहा था ब्रह्मा जी को। चंद्रिका विशद स्मरे, और सुंदर वर्णन कर रहे हैं, विशद वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उनकी जो मुख था वो उससे जैसे ज्योत्सना निकल रही हो, चांदनी के समान भगवान का मुख था, और भगवान का जो मंद मुस्कान थी, स्मिर, वो बहुत ही उज्जवल थी, विशद थी, उज्जवल थी भगवान की, चांदनी के समान विशद भगवान की स्माइल, भगवान का मुस्कुराना, भगवान का मुख चंद्रमा के जैसे चांदनी के समान भगवान का मुख था, ज्योत्सना से भरा था। सारुणापांग वीक्षिते, और सारुणा अपने नेत्रों से, अरुण मतलब नेत्रों से भगवान, अपांग कटाक्ष, भगवान का जो देखना था इतना सुंदर था, भगवान का कटाक्ष इतना सुंदर था। वीक्षिते चितवन, ये जो पूरी छटा थी, जो चितवन, जो चित्त को हरने वाली थी भगवान की, चित्त विकसित है इवा, भगवान का देखना ही, भगवान का चितवन ही आकर्षित कर रहा था। सर्व स्वका अर्थानाम, स्वका मतलब अपने भक्तों का, अर्थानाम अर्थ को पूर्ण करने वाले थे भगवान, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे, इसलिए उनके नेत्रों में एक तरफ तो लालिमा थी और एक तरफ चंद्रमा के जैसे, चांद की जैसे सफेदी थी। लालिमा क्यों थी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लालिमा इसलिए थी कि वो रजोगुण का प्रतीक है लाल रंग, तो भगवान के नेत्रों में लालिमा इसलिए है क्योंकि भगवान अपने भक्तों में कामना करते हैं। संसार भक्तों में लालिमा, भगवान के जो नेत्र हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लालिमा युक्त इसलिए हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों में, और लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, तो रजोगुण इच्छाओं को उत्पन्न करता है, तो अपने भक्तों में भक्ति करने की इच्छा, भगवान से प्रेम करने की इच्छा, मानो संसार प्रतीक है भगवान की जो लालिमा है नेत्रों की, और सफेद रंग उन इच्छाओं को भगवान पूर्ण करने वाले हैं। उन इच्छाओं को, पहले तो उन इच्छाओं को उद्भासित करते हैं, उन इच्छाओं को बढ़ाते हैं अपने उन इच्छाओं को फिर पूर्ण कर देते हैं। वो सफेद रंग है भगवान के नेत्रों में, जो सफेद जो रंग है चांदनी की जैसे सफेद, वो सिंबलाइज करता है, मतलब प्रतीक है उस चीज के। ये बोल रहे हैं। और आगे लिखते हैं विक्षिते इवा स्व अर्थानाम रजा सत्वाभ्यम, और भगवान उत्पन्न करते हैं और उस इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, फिर उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और क्या देखते हैं ब्रह्मा जी, आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, समय है, हाँ। और कह रहे हैं ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, देखते हैं आत्मा आदि स्तंभ प्रयंते है, ब्रह्मा जी से लेकर एक तृण, एक तिनका स्तंभ, मतलब ब्रह्मा जी से लेकर एक तिनका तक, प्रयंते सभी चर अचर प्राणी, वहां पे भगवान की
उपासना कर रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं। ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक सभी चर अचर प्राणी क्या कर रहे हैं? मूर्ति भी, मूर्तिमादि भी, मूर्तिमान होकर, मूर्ति बनकर एक व्यक्ति। हमारा वैष्णव सिद्धांत ये है कि सबके पीछे एक कंट्रोलर होता है। कोई भी एनर्जी आप देख रहे हो, कोई भी वस्तु देख रहे हो, उसके पीछे कंट्रोलर होता है। जैसे आपकी पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के प्रति उनके के पीछे कंट्रोलर हैं जो उन इंद्रियों को संचालित करते हैं। कंट्रोलर के बिना कोई भी वस्तु नहीं है संसार में। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड। भगवान के द्वारा नियंत्रित है हर वस्तु और हर जीव। उसके पीछे भगवान ने इतने सारे देवताओं को नियुक्त कर रखा है। तो वो सारे चराचर प्राणी मानो मूर्तिमान होकर नृत्य कर रहे हैं भगवान के समक्ष। नृत्य गीत आदि अनेक प्रकार से नृत्य कर रहे हैं भगवान के पास रिझाने के लिए। उनके सामने भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं भगवान के सामने। पृथक पृथक उपासितः, और भगवान की अलग अलग प्रकार से क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। उपासितः, उपासना कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से भगवान की। और आगे ब्रह्मा जी ने क्या देखा? सुखदेव गोस्वामी अभी रुके नहीं, और आगे क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? अणिमा महिमा आदि भी आद्य, जितनी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, वो भी मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना कर रही हैं। अजहा माया देवी स्वयं, अजहा विद्या माया की बात हो रही है। आदि भी, विभूति भी, भगवान की विभूतियां, और अनेक प्रकार की कौन कौन सी विभूति है भगवान की? अनेक विभूतियां हैं, लेकिन मुख्य है महत तत्व, जिससे सृष्टि, जब महाविष्णु महत तत्व पर देखते हैं तब महत तत्व में क्रिएशन शुरू होती है, सृष्टि शुरू होती है। तो महत तत्व भी उपस्थित था, मूर्तिमान रूप में भगवान की उपासना कर रहा था। महत तत्व भी, ये भगवान की विभूति है महत तत्व। और बता रहे हैं महत आदि भी चतु विशति भी। और महत तत्व में आपको पता है ये सृष्टि, ये पंच महाभूत जो भौतिक सृष्टि है, ये 24 तत्वों से बनी है। तो 24 तत्व भी मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना में लगे हुए हैं। चतुर्विंशाति भी तस्मै परिता, भगवान को घेरे हुए हैं चारों तरफ से। और भगवान की और सृष्टि में जो सहायक शक्तियां हैं भगवान की, मुख्य 3 सहायक शक्ति हैं जब सृष्टि होती है। भगवान की काल शक्ति, स्वभाव और संस्कार, ये 3 याद रखिएगा, काल, स्वभाव और संस्कार। भगवान की काल शक्ति से भगवान इस महत तत्व को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं जब सृष्टि आरंभ होती है। ये काल शक्ति भगवान की। भगवान का स्वभाव, संस्कार, जो जीव के संस्कार हैं, जिनके कारण भौतिक संरचना करते हैं भगवान। भौतिक जगत की संरचना क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि जीव की इच्छा है, इसलिए करते हैं। तो उसको संस्कार बोलते हैं, जीव के संस्कार ऐसे हैं। स्वभाव, संस्कार और कर्म, गुण आदि भी मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना कर रही है। मतलब काल, स्वभाव, संस्कार मूर्तिमान होकर भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। मह भी सहसा स्वयं भी। और जब ये देखा ब्रह्मा जी ने, तो अपनी मही भी, अपनी महत्वता ध्वस्त हो गई। मैं कोई महत्व व्यक्ति हूं इस संसार में, ये भावना ब्रह्मा जी की ध्वस्त हो गई। भगवान की विभूतियों को देखकर, भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, भगवान की अनंत शक्तियों का दर्शन करके, और भगवान की सब दर्शन करके, अब कि मैं आई एम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हूं। ब्रह्मा जी ने जो ऐसा भाव बना रखा था वो ध्वस्त हो गया। ध्वस्त, सुखदेव गोस्वामी शब्द कर रहे हैं, ध्वस्त हो गया वो।
हाँ, सत्य ज्ञानम अनंतान आनंद मात्रम एक रसपूर्तये उपनिषद दृशामपि ही भूरि महात्मया अस्पृष्टः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान तो के बारे में तो उपनिषदों में लिखा है, भगवान की सूचना देते हैं। भगवान क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भगवान की डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्या है? भगवान सत्य हैं, सत्यम ज्ञान से परिपूर्ण है, सत्यम ज्ञानम अनंत है भगवान, अनंत ब्रह्म आनंद मात्रम, भगवान आनंद से बने हैं, रस से बने हैं भगवान, रसो वही सा। तो सत्यम ज्ञानम अनंत आनंद मात्रम एक रस, वो प्रतीत होते अनेक रसों में, लेकिन एक ही रस है वो, एको बहुश्याम, एक ही भगवान बहुत में बदल गए, एक ही रस अनेक रसों में परिवर्तित हो गया, रूपांतरण हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उसकी। तो वो कह रहे हैं इसलिए एक रस मूर्त है रूप में भगवान। उपनिषद दृशाम, उपनिषद भी उनको एक रस की दृष्टि से देखते हैं। एक रस की दृष्टि का अर्थ है भगवान तो ब्रह्म के रूप में देखते हैं ना, जो उपनिषद के अनुयायी हैं, जो उपनिषदों का पालन करते हैं, जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो तो भगवान को ब्रह्म रूप में देखते हैं, वो एक रस है भगवान, उनके अंदर कोई वैशिष्ट्य नहीं है, मतलब निर्विशेष है भगवान। निर्विशेष मतलब कोई एग्जेक्टिव, कोई विशेष, उनके गुण, उनका रूप, उनकी लीलाएं, उनके परिकर, उनकी माधुरी ज्ञानियों के लिए नहीं, वो ज्ञानी वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो तो केवल सत्ता मात्र देखते हैं भगवान को, केवल उनकी सत्ता समझ पाते हैं, और वो एक रस रूप में भगवान को देखते हैं। एक रस मूर्तये उपनिषद दृशाम अपि ही भूरि महात्म्य स्पृष्ट था। और वो उपनिषद भी जिनकी महिमा को, महात्म्य महिमा को अस्पृष्ट मतलब स्पर्श नहीं कर सकती, वेद पुराण भी जिनकी महिमा को स्पर्श नहीं कर सकते, बड़े बड़े ज्ञानी भी उपनिषदों की दृष्टि से उनको एक रस रूप में जिनके दर्शन करते हैं, वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं आज ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं उन भगवान के। एवं अजः सकलं त्रिदृशः अखिलां ब्रह्मात्मनः यस्य मासा इदं सर्वं सचराचरं विभाति। इस प्रकार एवं अजः, ब्रह्मा जी का नाम भी अजः है, हरे कृष्णा, ब्रह्मा जी भी अजः हैं, मतलब अच्छा हाँ, खत्म करता हूँ, लास्ट श्लोक है बस, खत्म हो गया ये पूरा। हाँ, तो अजः यहाँ पे कह रहे हैं एवं अजः सक्रद्रदृशः, एक साथ ब्रह्मा जी ने, अजः मतलब ब्रह्मा जी ने जो किसी से जन्म नहीं लेते, कमल के फूल पे जिनका जन्म होता है, उन्होंने एक साथ दृश, ये जब अखिलान परम ब्रह्म आत्मा, इन सारी शक्तियों से युक्त, उनके ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य से युक्त पर ब्रह्म को देखा, आत्मन ब्रह्म के स्वरूप को देखा, यस्य भासा इदम सर्वम सचरम। और तो जब ये देखा, ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा, तथा उनके, और देखा कि कृष्ण से ही वो उद्भूत हो रहे हैं सारे ये विष्णु रूप, कृष्ण से ही कृष्ण ही उद्गम स्थान है सारे पुरुषों का, सारे विष्णु रूपों का, चतुर्भुज रूप में जो देख रहे थे, तथा उनके स्वरूपभूत वत्स और गो बालकों को दर्शन। और जैसे ही देखा, एकदम वो जो अनेक चतुर्भुज विष्णु का रूप देख रहे थे, एकदम वो अदृश्य हो गए, और पहले की तरह फिर बालकों को और बछड़ों को देखा ब्रह्मा जी ने। भगवान का ऐश्वर्य देखा, भगवान को विष्णु रूप मूर्ति के रूप में देखा, और एकदम एकाएक क्या हो गया कि वो विष्णु रूप अदृश्य हो गए, और फिर वो पुनः ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में हो गए। और ये देखकर ब्रह्मा जी तो बिल्कुल अपने महत्व को ही खो बैठे।
कि मैं तो इन अपने आप को ब्रह्मा जी समझ रहे हैं, मैं तो महत्वहीन हूं संसार में। नहीं तो अपने आप को सोच रहे थे चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा हूं मैं। देखो मैं तो विशेष व्यक्ति हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। ये ध्वस्त हो गया, ये ब्रह्मा जी के विचार ध्वस्त हो गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया ब्रह्मा जी का, कि मेरी ना कोई सत्ता है, ना मेरी महत्ता है, ना मैं महत्व हूं, मेरा कोई महत्व नहीं है, ना मेरी सत्ता भी इनसिग्निफिकेंट है। सत्ता क्या है मेरी भगवान के समक्ष? हम सबकी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी सत्ता और मेरी महत्ता दोनों ही नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे तो हम अपने बारे में क्या सोचें? हम तो छोटी सी जीवात्मा, अणु जीवात्मा हैं। हमारी क्या अस्तित्व है, क्या महत्ता है, और हमारी क्या सत्ता है भगवान के समक्ष? फिर भी भगवान हमारे हृदय में जो प्रेम विराजता है उसका आस्वादन करने के लिए ललायित रहते हैं। देखिए भगवान की कृपा, भगवान का भक्त वात्सल्यता, भगवान की भक्त वश्यता कैसी है। इनसिग्निफिकेंट हैं हम, इनसिग्निफिकेंट हैं हम, फिर भी भगवान हमारी भक्ति को, हमारी सेवा को स्वीकारते हैं भगवान हमारी। ये भगवान है, ये हैं भगवान की महत्ता, भगवान की सत्ता। तो इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने जो देखा। आगे हम कल चर्चा करेंगे, यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को आज। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।